अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक हैं। गोल्ड को देखते हैं कि नेक्स्ट वीक गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो करंट सिनेरियो में अगर हम गोल्ड को देखें तो लोअर टाइम फ्रेम यानी कि डे वन H4 और H1 के अकॉर्डिंग गोल्ड जो है ये अपना ट्रेंड जो है चेंज कर चुका है, यानी कि अब इसका ट्रेंड जो है वो डाउनवर्ड है। तो पहले जो मैंने एक वीडियो शेयर की थी, थोड़ा सा उसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 2983 से 2988 का ये जो लेवल या जोन है, हम इसके डाउन साइड या अप साइड के ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर तो ये डाउन साइड को प्राइस ब्रेक करती है तो फिर आपको ये वाला एरिया मैंने बताया था कि यहाँ से हम बाई प्लान करेंगे, जो कि 2956 से 2952 ये वाला एरिया बनता है। यहाँ तक हम डाउन एक्सपेक्ट कर रहे थे। और अप साइड का जो स्नैरियो था, एक यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ये 2998 से 3000 का जो एरिया है, यहाँ पर हम कंफर्मेशन के बाद गोल्ड को सेल में लेने की कोशिश करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो एक एंट्री हमें मिली है, बट 2988 का जो लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद प्राइस वंस अगेन अप साइड को निकली। और अप साइड को ये वाला भी एरिया मैंने आपको बताया हुआ था कि 3002 से 3005 का जो एरिया है, यहाँ पर भी कंफर्मेशन के बाद हम गोल्ड को सेल में लेंगे। सो प्राइस जो है ये अप साइड को गई, और अप साइड को जाने के बाद गोल्ड ने जो हाई लगाया वो राउंड अबाउट 3057 या 58 का ये वाला हाई लगा हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्राइस डाउन आना स्टार्ट हुई। और डाउन अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो डाउन गोल्ड जो है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रहा है। ये देखें, हाई, हाई के बाद हायर लो, फिर लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई एंड लोअर लो। और वंस अगेन गोल्ड जो है ये अप साइड को अपना ट्रेंड जो है वो शो कर रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग प्राइस जो है ये डाउन ही आ रही है। अब लोअर हाई लगाने के बाद पॉसिबल है कि प्राइस वंस अगेन जो है ये अपना लो टेस्ट करे नेक्स्ट वीक। अब ये मंडे को भी टेस्ट हो सकता है और ट्यूसडे को भी टेस्ट हो सकता है। प्रेजेंटली मंडे और ट्यूसडे के लिए मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो करंट सिनेरियो में जो आपको ये मूवमेंट मैंने बताई, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। वंस अगेन इसको देख लेते हैं कि ये सिनेरियो कैसे बन सकता है। हाई के बाद हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, देन लोअर हाई और लोअर लो यहाँ तक लग सकता है। और ट्रेंड लाइन के एतबार से अगर हम देखें तो ये ट्रेंड लाइन हाई टू लो हमने ड्रा की हुई है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, और पॉसिबल है कि फोर्थ टाइम ये वाला जो हमारा एरिया है, जो कि 3028 से लेकर 3030 का एरिया बनता है, यहाँ पर प्राइस अप साइड को जाए और ये वाली जो ट्रेंड लाइन है इसको रिस्पेक्ट करे, देन डाउन। और अगर ये 3028 से 3030 का जो एरिया है ये प्राइस अप साइड को ब्रेक करती है, ये वाला एरिया, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ये वाला जो हमारा एक लेवल है, ये अप साइड को प्राइस ब्रेक और रीटेस्ट करती है। तो जब ये लेवल ब्रेक होगा तो साथ ही ये वाली ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होगी। तो रीटेस्ट पर फिर हम बाई प्लान करेंगे, और बाई की सूरत में हमारा जो TP1 होगा वो ये वाला एरिया है 3044। और फर्दर अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो अप साइड को फिर हम इसे
30-50 यानी कि $6 का ये एरिया है। यहाँ तक प्राइस जो है जा सकती है और 30-50 पे अगर हमें प्राइस मिलती है तो हम एक सेल प्लान करेंगे। पहली सेल जो है, पहला टारगेट हमारा 30-44 होगा। यहाँ पर अगर हमें प्राइस मिलती है तो कंफर्मेशन के बाद हम सेल प्लान करेंगे और लास्ट जो हमारा एरिया है वो 30-50 है, क्योंकि एक तो ये रेजिस्टेंस है, नेक्स्ट ये वाला एक लेवल इन्वॉल्व हो रहा है जो कि 30-48 से 50 का बनता है। अगर प्राइस इसको अप साइड को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट फिर ये वाला जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 3057 या 58 का, तो ये टेस्ट हो सकता है, बट मैं ऐसे नहीं देख रहा। जिस तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, आई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो एंड देन ये लोअर हाई जो है यहाँ पर पॉसिबल है कि लग सकता है और प्राइस 3030 के एरिए से डाउन आ सकती है। और डाउन अगर प्राइस आए तो ये वाला एरिया जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ लेकिन नज़र नहीं आएगा बड़ा किया तो। लास्ट वीडियो में ये वाला एरिया मैंने आपको बताया था कि 2998 से 3000 का जो एरिया बनता है, यहाँ से हम सेल प्लान करेंगे कंफर्मेशन के बाद। और अभी अगर आप देखें तो कल जब गोल्ड ने लो लगाया तो एग्जैक्ट ये वाला जो हमारा एरिया है 2998 से 3000, यहाँ पर लो लगाने के बाद प्राइस अप साइड को जा रही है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ये यूज़लेस नहीं होती, ये आप अपने पास नोट किया करें। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन फॉरेक्स ट्रेडिंग एंड यू आर सेटिस्फाइड टू माई एनालिसिस, ठीक है जी। प्रेजेंटली वेरी सिंपल, अगर प्राइस अप जाती है तो 28-30 से हम एक सेल प्लान करेंगे। आफ्टर कंफर्मेशन ये वाली ट्रेंड लाइन अगर आप लगाना चाहें तो आप अपने चार्ट पर ड्रा कर सकते हैं। अगर तो प्राइस 30-28-30 को प्लस इस ट्रेंड लाइन को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो रीटेस्ट पर फिर हम बाई लेंगे। और अगर डाउन आती है तो डाउन फिर हमारा TP1 जो है ये 3004 से लेकर 2998 के एरिया हो सकता है डाउन साइड। और इन केस प्राइस इस लेवल को अप साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो अप साइड को पहली सेल हम यहाँ पर प्लान करेंगे 3044 और सेकंड सेल जो है ये 48 to 50 के एरिया बनता है यहाँ पर कंफर्मेशन के बाद। और इन केस ये वाला लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर प्राइस जो है ये अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट कर सकती है, बट आई एम नॉट थिंकिंग सो, मैं इस तरह नहीं देख रहा। मैं फर्स्ट सेल यहाँ से प्लान करूँगा 3044 से एंड सॉरी पहली सेल जो मेरी होगी वो 3028 से 3030 का जो एरिया है यहाँ पर मैं प्लान करूँगा एंड सेकंड सेल जो है वो मेरी 3044 यानी कि 3044 और 3050 इस एरिए से, यानी कि ये एरिया जो है 3044 इम्पॉर्टेंट है। पहली सेल यहाँ पर होगी और सेकंड मैं यहाँ पर ट्राई करूँगा 48 और 50 के दरमियान, सॉरी पहली होगी 28 से 30, सेकंड सेल प्लान करूँगा 3044 एंड थर्ड सेल जो होगी वो 3048 से 3050 डाउन। एक पॉसिबिलिटी है कि प्राइस अप साइड पे अगर जाती है तो यहाँ पर H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग डबल टॉप बनाती है और फिर डाउन आ सकती है। आई होप कि मंडे और ट्यूसडे आप नेक्स्ट वीक के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि वीकली मेरी एक वीडियो होती है, टाइम नहीं मिलता। अगर टाइम मिला तो इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे के बाद जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि मंडे और ट्यूसडे को क्या स्ट्रक्चर बना है और नेक्स्ट जो है वो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटली मंडे और ट्यूसडे अगर तो प्राइस आपको 3028 से 30 पे मिलती है कंफर्मेशन के बाद डाउन, और टारगेट जो है वो मैंने आपको बता दिया है 3004 से लेकर 2998 एंड फर्दर अगर प्राइस अप साइड को जाती है तो फिर यहाँ से हम इसको बाई करेंगे। 3030 के ऊपर प्राइस जाती है तो हम बाई करेंगे और होल्ड करेंगे 3044 3044 तक।
और यहाँ से फिर हम अपनी बाई को कट कर देंगे और सेल प्लान करेंगे, और फर्दर प्राइस अगर आप जाती है तो 3050 यहाँ पर अपनी बाई को कट करेंगे और सेल प्लान करेंगे। आई होप कि मेरे एनालिसिस वेरी सिंपल और वेरी इजी हैं, आपको समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गए हैं तो पहले आप प्रैक्टिस करें डेमो पे, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो फिर आप रियल पे आएँ। स्टॉप लॉस के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, ये फॉरेक्स है, जो चीज़ हमें दिखाई देती है ऐसे होता नहीं है। और ये जो मेरे एनालिसिस हैं इसमें किसी किस्म का कोई फंडामेंटल जो है वो न्यूज़ शामिल नहीं है, ये प्योर टेक्निकल एनालिसिस हैं। अपना बहुत सारा ख्याल करना। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।